जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिएगा यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल 108 में आपके लिए यहाँ पर बताना है केदारनाथ अग्रवाल जो हैं किस सप्तक के कवि माने जाते हैं। ये आपको चयन करना है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर किसी के नहीं। तो 108 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, किसी के नहीं। लवली जी, आस्था जी, शिल्पा जी, कल्पना जी, किसी के नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, त्रिलोचन के सप्तक से संबंधित हैं, बताइए। त्रिलोचन बताना है, तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या फिर किसी के नहीं, यानी कि किसी के कभी नहीं है। तो बताइए, त्रिलोचन आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 109वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है त्रिलोचन, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर भी जो है किसी के नहीं हो जाएगा सही आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तार सप्तक में कितने कवि थे। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 पूछा गया है। बताइएगा 110 में आपका सही आंसर है 7, 5, 6 या फिर 10। 110 में आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। तार सप्तक में पूछा गया है कितने कवि थे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 7 कवि थे। कितने कवि थे? 7 कवि थे। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 7 कवि थे, विकल्प नंबर 1 बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है, बताइएगा। मिट्टी की बारात एक रचना मानी जाती है नागार्जुन जी की या फिर त्रिलोचन जी की या फिर रांगे राघव या फिर यहाँ पर अज्ञे। 111 में आप सभी को चयन करना है सही आंसर, और 111 में आप सभी का सही आंसर होगा कि मिट्टी की बारात ये रचना मानी जाती है किनकी, त्रिलोचन की। त्रिलोचन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्या सही आंसर? त्रिलोचन आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 112 पूछा गया है, रांगे राघव की कृति अजय खंडहर की विधा क्या है। विधा आपसे पूछा गया है, रांगे राघव की कृति मानी जाती है, कई बार अपन ने पढ़ी है, अजय खंडहर पूछा जाता है, किसकी रचना मानी जाती है, तो ये रांगे राघव की रचना मानी जाती है। किस विधा की रचना मानी जाती है, विधा पूछा गया है। तो विधा में आप सभी का यहाँ पर 12 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि ये माना जाता है काव्य। काव्य आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 13वां क्वेश्चन, गुण काय सहतूतों पर 12 खड़ी विधाता नाचे, फटी भीत है छत चूंती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। किस काव्य कृति की पंक्ति है, ये आपको चयन करना है, बताइएगा। चयन कीजिएगा, कुसुम घर, अपूर्व, मेला आंचल या फिर युग धारा। 13 में आप सभी को सही आंसर चयन करना है, लता देवी जी, नामवीर जी और यहाँ पर राजन जी। तो 13 में आप सभी का सही आंसर होगा, घुन खाए सहतूतों पर 12 खड़ी विधाता नाचे, फटी भीत है छत चूंती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये पंक्तियां किस कृति की मानी जाती हैं, 13 का सही आंसर होगा डी, यानी कि युग धारा। युग धारा आपका विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नागार्जुन जी की रचना मानी जाती है युग धारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत यानी कि सोनेट्स के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114 पूछा गया, मुक्तिबोध है, रामविलास शर्मा है, अज्ञे हैं, त्रिलोचन है, क्या होगा सही आंसर।
114 में आप सभी को चयन करना है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत के लिए प्रसिद्ध है, सोनेट के लिए प्रसिद्ध है। सोनेट के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। त्रिलोचन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अपन ने कई बार पढ़ा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धरती, धरती भी एक शोक गीत है। सोनेट इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइएगा। शिवमंगल से सुमन है, मुक्ति बोध है, अज्ञे हैं या फिर त्रिलोचन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 15 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। धरती एक शोक गीत माना जाता है और किनका माना जाता है ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है त्रिलोचन होगा सही आंसर। त्रिलोचन आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है। सिंदूर तिलकित भाल किसकी कृति है, काव्य कृति के रचयिता आपके लिए बताना है, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सिंदूर तिलकित भाल। 16 में 3 आपका सही आंसर है। नागार्जुन आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। राह के दीपक किसकी कृति मानी जाती है, राह के दीपक बताइए। राह के दीपक बताना है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा 17वां क्वेश्चन है। राह के दीपक किसकी कृति मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर होगा ये कृति मानी जाती है रांगी राघव, जैनेन्द्र, दुष्यंत कुमार पंत। तो 117 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि रांगी राघव। रांगी राघव आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है। वह कवि आपके लिए बताने हैं रघुपति सहाय है या फिर रांगी राघव हैं, दिनकर हैं या निराला हैं। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है। 18 में आपको चयन करना है किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 118 में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा रांगी राघव। क्या होगा सही आंसर, रांगी राघव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 119वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उत्तर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। आपको बताना है ये किस कृति से ली गई हैं, बताइएगा। कुरुक्षेत्र से, धरती से, अजय खंडर से, अकेला द्वीप से। चयन कीजिएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन। 19 में आपका एक सही आंसर होगा यानी कि कुरुक्षेत्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या सही आंसर, कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है। दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। ये पंक्ति अज्ञे की है, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर प्रेमचंद। तो 120 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 120 का सही आंसर है कि दुख सबको मांझता है। 120 का विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है अज्ञे। दुख सबको मांझता है, अज्ञे नहीं पता सबको मांझता है कि नहीं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, अज्ञे आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया है।
पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पहला तार सप्तक के नाम से, तार सप्तक के नाम से, तीसरा सप्तक के नाम से, या फिर पहला सप्तक के नाम से? तो ये तो आपका नहीं है, और यहाँ पर तीसरा सप्तक के नाम से तो जो है एक अलग जो है तीसरा सप्तक हुआ था, पहला तार सप्तक के नाम से नहीं, ओनली तार सप्तक के नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। तो तार सप्तक आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। 1943 में जो है प्रकाशित हुआ था, 1943 में, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है, बताइएगा कौन माने जाते हैं प्रत्येक पत्रिका के संपादक? दिनकर है, या फिर प्रेमचंद हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, अज्ञे हैं? क्वेश्चन नंबर 122 में आप सभी को सही आंसर चयन करना है, प्रत्येक पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? संजय जी, अनिल जी, और आप सभी लोग बता रहे हैं कि 122 में आपका जो विकल्प नंबर 4 है वह आपका सही आंसर है, अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? अज्ञे आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 123वां क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवियों को राहों का निवेशी किसने कहा है? तार सप्तक के कवियों को याद रखना है, यही पूछा जाता है कि राहों के निवेशी किनको कहा जाता है, तो तार सप्तक के कवियों को किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। मुक्तिबोध ने, रांगी राघव ने, अज्ञे ने, या फिर कहा है दिनकर जी ने? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तार सप्तक के कवियों को राहों का निवेशी कहा है अज्ञे जी ने। 123 में आपका 3 वाला विकल्प, यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपसे पूछा गया है, आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूलों में मिला है या धूल में मिला है यह? किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 124 में बताना है, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, या तिल्लूचन? तो महत्वपूर्ण है, आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह? तो पंक्तियां मानी जाती है 124 में, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी कि तिल्लूचन की पंक्तियां मानी जाती हैं, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर पूछी गई हैं 125वां क्वेश्चन में, बताइए। हाँ राजन जी, तो क्वेश्चन नंबर आपसे 125 है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियां मानी जाती है 125 में, विकल्प नंबर 1 यानी कि केदारनाथ अग्रवाल। इनकी पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां, याद रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पंत के साथ रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाले थे, कौन थे? नरेश मेहता, मुक्तिबोध, दिनकर, या फिर नरेंद्र शर्मा? क्वेश्चन नंबर 126 में आपसे पूछा गया है, 126 का आप सभी का सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो श्वेता जी, पंत के साथ रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाले थे, 126 में आपका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी सही आंसर है, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 27वां क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि, ये तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछ लिया गया है। धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, चौथा विकल्प भी बता दें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो इनको भी नहीं कहा जाता है, इनको भी नहीं कहा जाता है, धर्मवीर भारती को भी नहीं कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। 27 का विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा, विकल्प नंबर 2।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह दीप अकेला किसकी कविता मानी जाती है? कविता है यह दीप अकेला, बताइएगा। मुक्तिबोध की कविता है, जगदीश चंद्र माथुर की कविता है, अज्ञे की कविता है, दिनकर की कविता है। 128 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 पूछा गया है, दीप अकेला किसकी काव्य कृति मानी जाती है, सॉरी कविता मानी जाती है? तो 28 में आप सभी का विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, यानी कि अज्ञे। अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है। यहाँ पर अब पूछा गया है कविताओं और कृतियों के रचनाकारों का नाम बताना है। जैसे यहाँ पर एक कृति दी गई है अमन का राग, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? अमन का राग भगवती चरण वर्मा है, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह है, या दुष्यंत कुमार है। तो क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 में आपके लिए इन तीनों विकल्पों में से ही बता देना है क्या होगा सही आंसर। ये तीन विकल्प में से बताइए। अमन का राग अपन ने पढ़ी होगी, ये रचना पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, किनकी मानी जाती है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 129, और 129 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या 30वां क्वेश्चन है कि सलोना जिसमें आउना, ये आपको बताना है। इसके कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर, या फिर यहाँ पर अंचल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 130 पूछा गया है। 130 में आपके लिए चयन करना है कि सलोना जिसमें आउना, ये बताना है। तो 130 का सही आंसर है कि ये कृति मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर बी जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया समय देवता। समय देवता बताना है किन की मानी जाती है? नरेश मेहता की कृति है, या फिर नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। समय देवता की पूछा गया है कौन माने जाते हैं? तो अपन ने कई बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि समय देवता को माखन खिलाना है। समय देवता को माखन खिलाना है, तो माखन से क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है पृथ्वी कल्प बताना है, ये किन की रचना मानी जाती है? पृथ्वी कल्प बताइए। पृथ्वी कल्प बताना है, चयन कीजिएगा सभी लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल मुक्तिबोध, या फिर गिरजा कुमार माथुर। 132वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 132 में आप सभी का सही आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर। आपका विकल्प नंबर जो डी है, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन माने जाते हैं? गिरजा कुमार माथुर जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल आपके लिए बताने ही रचना किन की मानी जाती है? अज्ञे की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, पंत, या फिर मुक्तिबोध। 133 का सही आंसर आपके लिए सही आंसर बताना है, बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना गलत हो गया है, सुधार लेते हैं पहले। सतपुड़ा का जंगल, सतपुड़ा के जंगल के कौन हो जाएंगे? तो सतपुड़ा के जंगल के हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। तो सतपुड़ा का जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, यहाँ पर ये सुधार लें आप। 131 में समय देवता जो है नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। समय देवता नरेश मेहता की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही सुधार लिया। यहाँ पर गलत हो गया था अपना ये, तो 31 में सभी लोग सुधार लें। नरेश मेहता की रचना है समय देवता, वो अलग है। एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो अलग रचना मानी जाती है, साहित्य देवता। ये समय देवता मानी जाती है किनकी? नरेश मेहता जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 134 क्या पूछा गया है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये आपको बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा है सर्वेश्वर, या फिर शमशेर, या फिर नरेश मेहता, या फिर मुक्तिबोध। 134 में आप सभी को सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? साहित्य देवता मानी जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की।
उसी में जो है कंफ्यूज हो गए थे समय देवता और साहित्य देवता में। तो समय देवता जो है नरेश मेहता की मानी जाती है और जो साहित्य देवता है वह माखनलाल चतुर्वेदी की। चांद का मुंह टेढ़ा एक इनकी रचना मानी जाती है। तो 34 में आपका डी सही आंसर होगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है उसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति से मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का स्थापी दस्तावेज कहा जाता है? बताइएगा। शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध या फिर त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर 135 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का स्थापी दस्तावेज कहा जाता है? 135वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 135 में सही आंसर है 3, वह बिल्कुल सही। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। मुक्तिबोध जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर। मुक्तिबोध जी का निधन आपके लिए बताने कब हुआ था? इनका निधन 1964 में, 1970 में, 1997 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 36 में आपके लिए सही आंसर बताना है। राजीव जी क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। मुक्तिबोध की मृत्यु यानी कि इनका निधन कब हुआ? तो आप सभी का 136 में सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा 1964। 1964 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? ये पंक्तियां आपको 137 में चयन करना है। बताइएगा। गे की पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो क्वेश्चन नंबर 137 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 2 है वह आप सभी का सही आंसर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 138वां क्वेश्चन है कि रामदास की हत्या किसकी कविता मानी जाती है? रामदास की हत्या ये कविता है शमशेर, रघुवीर सहाय या अज्ञे या फिर धूमिल। किन की मानी जाती है ये कविता? 138 में आपके लिए चयन करना है और 138 में आप सभी का सही आंसर होगा कि रामदास की हत्या ये कविता मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा यानी कि रघुवीर सहाय यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 आपसे पूछा है संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन माना जाता है? 139 में आपको चयन करना है। धूमिल का है या फिर दिनकर का, पंत या फिर निराला। क्वेश्चन नंबर 139 में आपको चयन करना है संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन माना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर जो सही आंसर है अपन ने याद किया था कि संसद से सड़क तक धूल ही धूल है। संसद से सड़क तक धूल ही धूल है। तो धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वानो नदी ये इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वानो नदी के रचनाकार बताना है। बताइएगा। शमशेर हैं, अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, सर्वेश्वर हैं। तो अपन ने इसको कैसे याद किया था? तो क्वेश्चन नंबर 140 में आपको चयन करना है क्वानो नदी के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो अपन ने इसको याद किया था कि क्वानो नदी का क्या करना है? सर्वे करना है। सर्वे से सर्वेश्वर आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता की रचयिता कौन माने जाते हैं? 141 में आपको चयन करना है। अज्ञे हैं, धूमिल हैं, जैनेन्द्र हैं, राजेंद्र यादव हैं। बताइए। कम लोग जुड़ रहे हैं क्लास में, क्या बात है? सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, क्यों नहीं जुड़ पा रहे सभी लोग? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पर पूछा गया है
सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं कौन? 141 का 2 सही आंसर है। धूमिल आपका सही आंसर, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। धूमिल आपका सही आंसर होगा। रूपांबरा बताना है, रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक कौन माने जाते हैं? 142 में बताइएगा। गे हैं, केदारनाथ हैं, दिनकर हैं, रेणु जी हैं। 142 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर? रूपांबरा बताना है। और लता देवी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का 142 में विकल्प नंबर रूपांबरा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे की रचना मानी जाती है रूपांबरा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अंश जी, दीपमाला जी, कि कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर अस्क। 143 में आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा मुक्तिबोध। आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है मुक्तिबोध, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, मुक्तिबोध। अब निम्नलिखित काव्यों के रचयिताओं के नाम बताना है, यानी कि आपके लिए बताना है। गीत फरोश ये किसकी रचना मानी जाती है? गीत फरोश की रचनाकार बताना है। गिरजा कुमार माथुर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रेणु जी हैं या फिर कीर्ति चौधरी हैं। 144 में आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? कि गीत फरोश ये काव्य माना जाता है किनका? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 144 में बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश यानी कि गीत फरोश किनके? भवानी के। तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र और गीत फरोश से गीत फरोश आपका सही आंसर होगा। अंधेरे में बताना है ये किसकी रचना मानी जाती है? अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है, कुंवर नारायण की रचना है, नागार्जुन की रचना है, रामविलास शर्मा की रचना है। तो अपन ने 145 में अंधेरे में इस रचना को याद किया था कि अंधेरे से मुक्ति मिल गई, अंधेरे से मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति से मुक्तिबोध आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए वाला सही आंसर है। इत्तलम किसकी रचना मानी जाती है? 146 में आप सभी को चयन करना है। क्या होगा सही आंसर 146 में? बताइए। इत्तलम बताना है किसकी रचना मानी जाती है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 146 का विकल्प नंबर। क्या होगा सही आंसर? इत्तलम रचना बताना है किनकी मानी जाती है। सभी लोग डी बता रहे हैं कि अज्ञे की रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर 146 में सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाश और निर्माण ये रचना किनकी मानी जाती है? सर्वेश्वर, शमशेर बहादुर से, कुंवर नारायण या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नाश और निर्माण बताना ही रचना किनकी मानी जाती है। नाश और निर्माण, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि नाश और निर्माण ये मानी जाती है किनकी? ये मानी जाती है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर आपका विकल्प नंबर 4 जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कनुप्रिया की रचनाकार कौन मानी जाते हैं? बताइए। कनुप्रिया रामविलास शर्मा है, धर्मवीर भारती है, शकुंतला माथुर है या फिर नरेंद्र शर्मा है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 48 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। कनुप्रिया किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 7 गीत वर्ष ये आपके लिए बताना है। धर्मवीर भारती, दिनकर, नागार्जुन या केदारनाथ से। 149 में बताइए 7 गीत वर्ष किन की रचना मानी जाती है?
सुनैना जी, रुचि जी, सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 7 गीत वर्ष के रचनाकार माने जाते हैं कौन? 149 का ये सही आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका सही आंसर होगा। धर्म के 7 वर्ष जो है गीत गाए, धर्म के 7 वर्ष गीत गाए तो धर्म से धर्मवीर भारती और 7 गीत वर्ष इनकी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 150 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विष्णु प्रिया बताना है, विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर प्रेमचंद हैं, अज्ञे हैं, निराला हैं? चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 150 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? 150 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। विष्णु प्रिया बताना किसकी रचना मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 150 में विकल्प नंबर 1 यानी कि मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। क्या सही आंसर? मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निबंध प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम बताना है। ये प्रबंध काव्य याद रखिएगा, जय भारत, जय भारत एक प्रबंध काव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञे या फिर मैथिली शरण गुप्त? बताइए। क्वेश्चन नंबर 151 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 151 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो सभी लोग बता रहे हैं कि 151 में डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी का ये प्रबंध काव्य माना जाता है जय भारत, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विक्रमादित्य बताना है। विक्रमादित्य किनकी रचना मानी जाती है, किनका प्रबंध काव्य माना जाता है? तो क्या होगा सही आंसर? गुरु भक्त सिंह, दिनकर, प्रसाद या फिर पंत? 152 में आपके लिए चयन करना है। लाइक अवश्य कर लिया करें सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। 152वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 152 में कि विकल्प नंबर जो 1 है वह सही आंसर। गुरु भक्त सिंह की रचना मानी जाती है, प्रबंध काव्य माना जाता है कौन सा? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है रश्मि रथी। रश्मि रथी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। 153वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 153 में आपको चयन करना है रश्मि रथी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? निराला हैं, दिनकर हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं, अज्ञे हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल अनिल जी, संजू जी, दिनकर की रचना मानी जाती है कौन सी? रश्मि रथी। रश्मि रथी किनकी रचना मानी जाती है? दिनकर की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रूज सिंह जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा उर्वशी बताना है। उर्वशी ये किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 154 आपसे पूछा गया है। शमशेर बहादुर, दिनकर, प्रसाद या फिर पंत? 154 में आप सभी का सही आंसर होगा कि उर्वशी जो है प्रबंध काव्य किनकी रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 2 जन की ये रचना मानी जाती है, उर्वशी। यहाँ पर दिनकर आपका सही आंसर होगा। दिनकर जिन्होंने बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, लोकायतन बताना है। लोकायतन की रचना किनकी मानी जाती है? प्रसाद, निराला, पंत या नरेश मेहता? बताइए। 55 में चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर 55 में सही आंसर आ रहा है कि लोकायतन तो रचना मानी जाती है किनकी? किनकी रचना मानी जाती है? सुमित्रा नंदन पंत। किनकी रचना मानी जाती है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी जाती है। यहाँ पर तंबरा बताना है किनकी रचना मानी जाती है? बताइए। मोहनलाल महतो वियोगी, अज्ञे, केदारनाथ मिश्र या फिर नरेंद्र शर्मा? क्वेश्चन नंबर 156 में सही आंसर चयन कीजिएगा। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 156 में
आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर सी आपका सही आंसर होगा। केदारनाथ मिश्र आपका सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। केदारनाथ मिश्र होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कनुप्रिया बताना है क्या होगा सही आंसर। कनुप्रिया मानी जाती है रचना कुंवर नारायण की या धर्मवीर भारती जी की, डॉक्टर विनय या निराला जी की, किनकी रचना मानी जाती है कनुप्रिया? ज्योति जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 157 में विकल्प नंबर 2 यानी कि धर्मवीर भारती की एक रचना है कनुप्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है ये, तो धर्मवीर भारती आप सभी का सही आंसर होगा। महामानव, महामानव एक रचना मानी जाती है किनकी? ठाकुर प्रसाद से या फिर मोहनलाल महतो वियोगी प्रसाद या पंते। 158 में आपको चयन करना है 158 का सही आंसर। लाइक करते जाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 158 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही, ठाकुर प्रसाद सिंह विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। महामानव रचना मानी जाती है ठाकुर प्रसाद सिंह की। द्रौपदी बताना ये किसकी रचना मानी जाती है? शंभुनाथ सिंह की रचना है, नरेंद्र शर्मा की रचना है, अज्ञे की रचना है या फिर यहाँ पर राम विलास शर्मा की रचना है। 159 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा 159 का सही आंसर। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 159 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा किनकी रचना मानी जाती है? द्रौपदी। और विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर, नरेंद्र शर्मा यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है उत्तर जय। उत्तर जय किनकी रचना मानी जाती है? रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय या नरेंद्र शर्मा। 160वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 160 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है उत्तर जय रचना किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 160 में 4 आपका सही आंसर होगा। उत्तर जय जो है नरेंद्र शर्मा की ये भी रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मजयी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आत्मजयी के बताना है नरेश मेहता है, शंभुनाथ सिंह है, कुंवर नारायण है, अज्ञे माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 161 पूछा गया है। 161 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर। तो 161 में आप सभी का आत्मजयी कुंवर नारायण आपका सही आंसर है। कुंवर नारायण जिन्होंने भी चयन किया है 161 में विकल्प नंबर 3 उनका सही आंसर होगा। संशय की एक रात के रचनाकार बताना है, ये 3 विकल्प दिए गए हैं 162 में, इनमें से आपको चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। संशय की एक रात नरेश मेहता माने जाते हैं। नरेश मेहता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है नरेश मेहता, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक और पुरुष ये रचना किनकी मानी जाती है? नरेश मेहता की या फिर यहाँ पर डॉक्टर विनय, अज्ञे या नरेंद्र शर्मा। 163 में आपको चयन करना है, बताइए।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है एक और पुरुष बताना है। ये रचना किन की मानी जाती है? 163 में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि डॉक्टर विनय जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उन्मुक्त बताना है 164 में। उन्मुक्त के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर तो उन्मुक्त बताना 164 में आपका 4 सही आंसर है। सिया रामशरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। सिया रामशरण गुप्त सही आंसर है। आर्यावर्त के रचनाकार बताना है, बताइए। क्या होगा सही आंसर? आर्यावर्त के रचनाकार बताना है, सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। धर्मवीर यहाँ पर दिनकर हैं या फिर मोहनलाल महतो, राही मासूम रजा। 165 ये यहाँ पर गलत विकल्प आ गया है। स्नेही हो, इस प्रकार बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। आर्यावर्त के रचनाकार कौन माने जाते हैं 165 में? तो आप सभी का 165 में सही आंसर है 3, यानी कि मोहनलाल महतो आपका सही आंसर होगा। मोहनलाल महतो आपका सही आंसर है। देवी शंकर शर्मा जी बिल्कुल बता देंगे अभी जो है। देवी शंकर जी आपके लिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे जो है अगली क्लास जो है कल की क्लास में आपके लिए बता देंगे। थोड़ी सा डाउट लग रहा है लेकिन आपके लिए जो है कल पक्का करके जो है बता देंगे। तो यहाँ पर आर्यावर्त जो है आपका सही आंसर होगा। वैसे तो हाँ वेदों में मिलता है लेकिन और कंफर्म करके जो है कल बता देंगे। आर्यावर्त जो है यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प, यानी कि मोहनलाल महतो जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो यहाँ पर आपका दिया गया है 3 वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहीं कहीं पर जो है संस्कृत शब्द का प्रयोग जो है वाल्मीकि रामायण में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। ये भी जो है इस प्रकार भी कहीं कहीं मिलता है कि संस्कृत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में भी हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जो है बनता है। तो वाल्मीकि रामायण भी कई जगह पढ़ा है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से रोज जुड़ना है और रोज लाइक शेयर अवश्य कर लेना है जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी और संजू जी और रोहिणी जी, प्रियंका जी, लवली जी, निशा जी, मंजू जी, रीमा जी, अर्चना जी, रेणु पंडित जी, दिनेश जी, सोनू जी, लता जी और अंश जी, सुनैना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी क्लास जो है कल जो अपनी क्लास है वह शाम वाली क्लास होगी। शाम वाली क्लास से सभी के लिए जुड़ना है। सभी लोग जुड़िएगा। शाम आपको 7:30 बजे और अगली जो 10 बजे वाली ये अपनी क्लासें चलती हैं। पिंकी जी, सोनू जी, मंजू जी, अर्चना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रोज सिंह जी, लवली जी, दीपमाला जी और सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है। तनु जी, संध्या जी, पिंकी जी और लाइक से अवश्य कर लेना है। संजू जी, साधना जी, उर्मिला जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अनिल जी और उर्मिला देवी जी, तनु जी, आनंद जी, अनय जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभ रात्रि और